मेरे महाकाल को, एक दिन मेरे महाकालेश्वर को, एक दिन मेरे कुबेरेश्वर महादेव को दिल से, जिस दिन दिल दुख रहा हो, जिस दिन मन दुख रहा हो, उस दिन एक बेलपत्र लेकर, भले तुम सुबह जल चढ़ाया, भले तुम एक लोटा पानी चढ़ाया, परंतु तुम्हारा दिल जब कर जाए, दोपहर में, शाम को, प्रदोष काल में एक बेलपत्र लेकर मेरे बाबा के पास पहुंच जाना। बेलपत्र में वो बल होता है कि अच्छे अच्छे रोग, अच्छी अच्छी बीमारियां, अच्छी अच्छी तकलीफें, अच्छे अच्छे कष्ट भी एक बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाने से सब मिट जाते हैं। दिल से कर। मेरे बाबा सुन भी लो शिव से अपने मन की बात कहते हुए उसको दिल से एक बेलपत्र बाबा को अपने मन से कहना, बाबा बड़ी आस लगाकर आई हूं, आज बड़ा दिल दुख रहा है, बड़ा तकलीफ है, बड़ा कष्ट है, तू संभालना, तेरे ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा जी हैं, वैकुंठ लोक के देवता भगवान विष्णु हैं, और पृथ्वी का देवता मेरा देवादिदेव महादेव है। पृथ्वी के देव हैं देवादिदेव महादेव। तुम्हारी एक बहन 50 किलोमीटर, जम के बोलो जरा, गांव वाली से। तुम्हारा एक भाई तुम्हारे गांव में रहता है और एक भाई तुम्हारा 150 किलोमीटर दूर रायपुर में रहता है। तुम्हें तकलीफ होगी तो तुम रायपुर वाले से कहोगे कि गांव वाले से कहोगे? बोलो तो जरा, गांव वाले से। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पृथ्वी लोक के देवता है देवादिदेव महादेव। जब तुम्हारे दिल में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, एक बेलपत्री लेकर जाना शंकर के मंदिर में। समय मत देखना कि दिन है कि रात है कि सुबह है कि शाम है। सारे देवताओं की पूजन में समय देखा जाता है, पर मेरे काल अधिपति महाकाल की पूजन में कोई समय नहीं देखा जाता। सारे देवताओं की पूजन में समय देखा जाएगा, पर काल अधिपति की पूजन में समय नहीं देखा जाएगा। तकलीफ समय देखकर नहीं आती, मौत समय देखकर नहीं आती। अगर मौत आ जाए और तुम उससे कहो कि देखो मैं रात को 9 बजे मरूंगी, अभी तू जा, मान जाएगा कोई? दुनिया मान सकती है, मृत्यु नहीं मान सकती। तकलीफ, दुख, कष्ट, बीमारी, टेंशन, तकलीफ ये समय देखकर नहीं आती। इसलिए शंकर भगवान के पास जाने का कोई समय नहीं है। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, जब दिल कर जाए, तब महादेव के मंदिर में एक बेलपत्र लेकर पहुंचना और अपने मन की बात देवादिदेव महादेव से कह देना, वो सुनेगा। जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, जिस दिन तुम्हारा चित्त कर जाए, जिस दिन तुम्हारा हृदय कह जाए कि आज मैं मेरे को बाबा से बात करना है, मुझे मेरे बाबा से बोलना है, करो रोज रोज थोड़ी थोड़ी बात अपने अपने भोलेनाथ जी से करो। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज बाबा से अपने दिल की बात कहकर आते हो? कहा करो। अपने बाप से नहीं कहोगे, अपने पिता से नहीं कहोगे तो किससे कहोगे? बेटी को ससुराल में तकलीफ होती है तो मायके में जाकर अपने पिता से कहती है, और संसार के लोगों को जब तकलीफ होती है तो महाकाल से कही जाती है, मेरे भोलेनाथ से कही जाती है, मेरे शंभू से कही जाती है। उसे कहो, मेरे बाबा सुन भी
बाबा से मन से अपने हृदय की बात कहकर जब आप शिव के द्वार पर जाओगे, उसके पास बैठोगे, उससे बात करोगे, वो सुन लेगा, सुनेगा। क्यों ना सुने? एक कथा आती है, बड़ा सुंदर एक संवाद आता है। शिव जी का एक नाम वेश्यानाथ भी है। शिव जी का एक नाम वेश्यानाथ भी है। एक नंदी ग्राम में एक वैश्या रहती थी जिसका नाम था महानंदा। वो वेश्या कर्म तो करती थी, वेश्या कर्म में लिप्त भी रहती थी, वेश्यावृत्ति में लगी रहती थी, पर शंकर भगवान की परम उपासक थी। अब जरा ध्यान देना सब। कोई कहता है कि भगवान को रिझाने के लिए मंत्र की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए तंत्र की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए स्तुति की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे सामग्री की जरूरत है। उसको ये वेश्यानाथ भगवान शंकर की कथा सुनाना कि वेश्यावृत्ति में लिप्त रहती थी, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी। ना वो मंत्र जानती थी, ना वो तंत्र जानती थी, ना वो साधना जानती थी, ना वो तपस्या जानती थी, ना वो तप जानती थी, ना कुछ जानती थी। वो तो केवल एक काम जानती थी, शंकर भगवान को भस्म चढ़ाकर अपने मस्तिष्क पर त्रिपुंड लगा लेना और एक बेलपत्र समर्पित कर एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लेना। उसके वेश्यालय में जो आता था उसके गले में वो रुद्राक्ष पिना देती थी। उसके अटारी पर बंदर, मुर्गा, मुर्गी, कोई भी उसकी अटारी पर पशु पक्षी कोई आ जाता था, शंकर का नाम लेकर उनके गले में रुद्राक्ष पहना देती थी। अब जरा विचार करिए, थी कौन? वेश्या। महानंदा उसका नाम था। अब महानंदा वेश्या, ऊपर बंदर आ गया अटारी पर, इसने भगवान शंकर के नाम लिया और बंदर को भोजन देते देते उसके गले में रुद्राक्ष बांध दिया। मुर्गा मुर्गी आ गए, जीव जंतु आ गए, उनके गले में उसने रुद्राक्ष बांध दिया। इसके वेश्यालय में अगर कोई पुरुष आता था इसका नृत्य देखने के लिए, इसकी सुंदरता के चक्कर में, तो उसके गले में पहले ये रुद्राक्ष पिना देती थी। शिव की बड़ी उपासक थी। बहुत दुनिया के कई तप कर करके मर गए, उनको शंकर नहीं मिले। दुनिया के कई मंत्र और तंत्र कर करके मर गए, उनको शंकर नहीं मिले। ये तो वेश्यावृत्ति करने वाली वेश्या थी, वेश्यावृत्ति। कई लोग कहते हैं, उंगली उठाने वाले कह देते हैं, सियोर वाले मिश्रा जी को तो ये नहीं आता, सियोर वाले मिश्रा जी को वो नहीं आता। हम तो हमारी व्यासपीठ से पहले से कहते आ रहे हैं, ना हमको संस्कृत का कोई शब्द आता है, ना हमें कुछ आता है। हमें तो केवल एक काम आता है, भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, शंकर का भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, आडंबर मत करो, दिखावा मत करो, दुनिया की दृष्टि में जैसे हो वैसे की वैसे रहो। एक बेटा अगर कलेक्टर बन जाता है, वो कलेक्टर दुनिया की निगाह में होगा। एक बेटा कमिश्नर बन जाता है, एसपी बन जाता है, टीआई बन जाता है, वो दुनिया की निगाह में टीआई, कमिश्नर, कलेक्टर होगा। पर माँ की निगाह में, बाप की निगाह में बेटा कलेक्टर नहीं होता। वो जो नाम से पुकारते हैं उसी नाम से पुकारते हैं, बेटा इधर आ,
तो एक दुनिया की निगाह में कलेक्टर होगा, दुनिया की निगाह में एसपी होगा, पीआई होगा, मंत्री होगा, संतरी होगा, कलेंत्री होगा, विधायक होगा, सांसद होगा, बड़े से बड़ा मंत्री पद होगा, दुनिया की निगाह में वो बड़ा होगा, पर माँ बाप की निगाह में वो बड़ा नहीं होता। उसी तरह जैसे हो वैसे ही रहो। तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। तुम्हें तंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। तुम्हें साधना नहीं आती, कोई बात नहीं। तुम्हें तप करना नहीं आता, कोई बात नहीं। तुम्हें व्रत करना नहीं आता, मैं व्रत करती हूँ गुरुजी, मेरी शरीर में मुझसे कमजोरी आ जाती। मत करो। कौन ने कहा कि व्रत करो? तुमसे जो बने तुम तो वो करो। भगवान कभी भी दिखावे से प्रसन्न नहीं होता, भगवान कभी आडंबर से प्रसन्न नहीं होता। भगवान तुमने इतना सारा विधान बता दिया, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, ऐसे करो, सुबह उठो, शाम उठो। बोलो बोलो, आप में से साहू परिवार वाले कितने बैठे हैं? साहू साहू कितने बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ तो जरा। हाँ ठीक है। मोहतरमा माता की, माँ कर्मा की कथा सुनी है? माँ कर्मा मेरी मैया, माता कर्मा जगन्नाथ जी के लिए भोजन बनाती, आवाज लगा देती, आओ जगन्नाथ, खाओ जगन्नाथ। जगन्नाथ जी दौड़ कर आ जाते, खाकर चले जाते। जगन्नाथ जी दौड़ कर आते और कर्माबाई का खिचड़ा खाकर जाते। एक दिन एक संत ने कर्माबाई से कह दिया कि कर्मा माँ भूख लगी है। कर्माबाई अंदर से खिचड़ा लाकर दे दी। संत ने कहा तुमने स्नान किया, तुमने पूजन पाठ करी, तुमने संध्या वंदन किया, तुमने मंत्र जाप किया, तुमने नाम जाप किया? कर्माबाई ने कह दिया नहीं, मैं तो मेरे जगदीश के लिए भोजन बनाने के लिए रख देती हूँ, मेरा जगन्नाथ आता है खाकर चले जाता है। कर्माबाई के खिचड़े को संत ने नीचे डाल दिया। डालते से ही संत तो चले गए, संत चले गए। और कर्माबाई ने पूछा मुझे क्या करना चाहिए? संत ने कहा सुबह उठो, संध्या वंदन करो, स्नान करो, ये करो, वो करो, पूरा पूजन का विधान बता दिया। कर्माबाई पूजन के विधान में ऐसी जुड़ गई, ऐसी पूजन में लग गई कि दोपहरी हो गई और भगवान का खिचड़ा नहीं बना। जगन्नाथ जी 4 बार कर्माबाई के घर आ गए, चले गए। खिचड़ी बनी नहीं बनी, खिचड़ी बनी नहीं बना, खिचड़ा बना नहीं बना, वापिस चले गए। जगन्नाथ जी वापिस गए। दोपहर में 3 बजे कर्माबाई की खिचड़ी तैयार हुई। जगन्नाथ स्वामी आ गए, आओ जगन्नाथ, खाओ जगन्नाथ। कर्माबाई के पास में जो जगन्नाथ जी आए, कर्मा से पूछा माँ कर्मा, ओ माँ कर्मा। माँ ने बोला हाँ जगन्नाथ जी क्या हुआ? आज तो तूने भोजन बहुत देर में दिया, मैं भूखा रह गया। आज तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तुमने बहुत देरी से भोजन बनाया। कर्माबाई बोली एक संत आए थे, उन्होंने कहा था सुबह ऐसे भोजन मत बनाया करो, पहले नहाकर संध्या वंदन पूजन अर्चन ये वो सब करो, उसके बाद भोजन बनाओ। तो मैंने वैसे ही किया। जगन्नाथ जी बोले अब खिचड़ी तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले बता संत कहाँ गया, पहले मुझे बता संत कहाँ गया। कर्माबाई बोली संत इधर गया है। जगन्नाथ जी पीछे से गए, एक धर के संत की पीठ पर दिया। संत चित्ता पड़ा था। संत चित्ते पड़े। जैसे ही संत चित्ते पड़े तो संत ने पूछा कौन? जगन्नाथ जी बोले तेरे बाप, तेरे पिता जगन्नाथ। संत ने हाथ जोड़कर कहा जगन्नाथ जी आप यहाँ? भगवान बोले ये सब बात दूसरी है, पहले कर्माबाई के यहाँ जा और बोल करा जैसे तू खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बना और जगन्नाथ जी को भोग लगा। जैसे तू खिचड़ा बनाती थी वैसे खिचड़ा बना और जगन्नाथ जी को भोग लगा। कर्माबाई के यहाँ संत जाकर कहते हैं कर्मा भगवान मंत्र से नहीं, भगवान साधना से नहीं, कर्मा भगवान तंत्र से नहीं, भगवान दिखावे से नहीं, कर्मा भगवान जप और साधना से नहीं मिलते। कर्मा तेरे जैसी भक्ति चाहिए, जगन्नाथ घर में आ जाते हैं। तेरी जैसी भक्ति चाहिए। बोल मां कर्मा माता की। तुम्हें तो गौरव महसूस होना चाहिए। संपूर्ण साहू समाज को अपने आप में एक छाती फूलना चाहिए। आप साधारण नहीं हो, आप मां कर्मा के वंशज हो, जिनके घर में जगन्नाथ जी भोजन करने आते थे। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमारी साहू समाज मां कर्मा बाई के वो वंशज हैं। मां कर्मा जिनके घर में जगन्नाथ जी मांग कर भोजन करते थे। और कोई तुमसे कह दे कि भगवान के पूजन बंद कर दो, कोई तुमसे कह दे
शंकर के मंदिर मत जाओ, कोई तुमसे कह दे शिव के मंदिर मत जाओ, सबसे पहले आगे आना चाहिए साहू समाज को और कहना चाहिए हमारी माँ भगवान को जगन्नाथ को भोजन कराती थी, तो हम भी मंदिर देवालय शिवालय कभी नहीं छोड़ सकते, हम कहीं दूसरे धर्म में नहीं जा सकते। सहज नहीं है। माँ कर्मा के जीवन के वृतांत को अगर आप श्रवण करेंगे तो माँ माँ है।